सोहनलाल मिठाई वाला की मिठाई पूरे शहर में मशहूर थी और सोहनलाल की कंजूसी भी पूरे शहर में मशहूर थी। सेठ सोहनलाल मिठाई के बहुत बड़े व्यापारी थे। दूसरे शहरों से भी उनकी मिठाई के ऑर्डर आते थे। उनका करोड़ों का व्यापार फैला हुआ था। उनके घर में कोई औलाद भी नहीं थी। फिर भी सेठ जी पता नहीं क्यों हद से ज्यादा कंजूसी किया करते थे। जब कोई भिखारी उनसे भीख मांगता तो वो कहते, अरे भाया, अपने पैसे भीख में लुटाने के लिए थोड़ी ना कमाता हूँ मैं। तुझे भीख दूंगा तो मैं स्वयं ही भिखारी ना हो जाऊंगा। चल भाग यहाँ से। अरे सेठ जी, आप तो करोड़पति हो। 1000-2000 रुपए मुझे दे दोगे तो आपका क्या हो जाएगा? कोई कमी थोड़ी ना हो जाएगी। दे दो ना भगवान के नाम पे। अरे तू तो बड़ा ढीठ भिखारी है साईं। बिना पैसे लिए टलेगा नहीं। भगवान के नाम पर मांग रहा है, इसलिए दिए देता हूँ। ले पकड़। सेठ जी 5 का सिक्का निकालकर भिखारी को दे देते हैं। बस 5 रुपए दे रहे हो सेठ जी, बड़े कंजूस हो। ये सारी दौलत छाती पर रख कर ले जाओगे क्या? अरे भाया, उपदेश मत दे। चल भाग यहाँ से। भिखारी भाग जाता है। सेठ सोहनलाल जितने बड़े कंजूस थे उतने ही बड़े विष्णु भक्त भी थे। सुबह शाम विष्णु जी की पूजा पाठ करते थे और अपनी सेठानी को भी पूजा पाठ करने के लिए प्रेरित किया करते थे। ऐसे ही एक दिन की बात है। सेठ जी अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ कर रहे थे। तभी सेठानी वहां आती है और कहती है, सुनिए जी, जरा मुझे 11,000 रुपए दे दीजिए। हैं? 11,000 रुपए? अरे 11,000 रुपयों का तू क्या करेगी सेठानी? अरे हमारी शादी को पूरे 10 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक हम निसंतान हैं। मैं संतान की प्राप्ति के लिए 21 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देकर उनसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। अरे भाग्यवान, तेरी मति मारी गई है क्या? अरे तुझे किसने कह दिया कि ब्राह्मणों पर इतना ज्यादा खर्चा करने से हमें संतान की प्राप्ति हो जाएगी? हैं? अरे संतान तो भगवान की देन है भाग्यवान। जब नारायण चाहेंगे तभी पैदा होगी। देखिए सेठ जी, आप मेरे काम में बाधा मत डालिए। चुपचाप मुझे 11,000 रुपए दे दीजिए। अरे भाग्यवान, तू एक काम कर, ले 11 रुपए ले ले और 11 रुपयों का गुड़ चना खरीद कर ब्राह्मणों को खिला दे। 11,000 रुपए खर्च करना मेरी हिम्मत से बाहर की बात है भाग्यवान। सेठ की कंजूसी पर सेठानी झल्ला कर वहां से चली जाती है। सेठ के मुकाबले में सेठानी काफी दयावान और दान पुण्य करने वाली महिला थी। जब सेठ घर पर नहीं होते थे और कोई कुछ मांगने के लिए आता तो सेठानी उस मांगने वाले को कुछ न कुछ जरूर दे दिया करती थी। एक दिन की बात है, सेठ और सेठानी पूजा की थाली लिए लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में पूजा करने गए तो मंदिर की सीढ़ी पर उन्हें एक बूढ़ी स्त्री बैठी हुई मिली। बूढ़ी स्त्री सेठ से कहती है, सेठ जी, मैं बहुत ही गरीब बुढ़िया हूँ। मुझे अपनी आँखों का ऑपरेशन कराना है। कुछ पैसे तो मैंने जमा कर लिए हैं, पर कुछ पैसों की अभी कमी है। अगर आप कुछ रुपयों से मेरी मदद कर दें तो मुझ गरीब की आंखें ठीक हो जाएंगी सेठ जी। अरे अम्मा, अरे बुढ़ापे पे इन आंखों पर फालतू का खर्चा क्यों करना चाहती है तू? अरे आंखों का ऑपरेशन मत करवा तू। कुछ ही दिनों की तू मेहमान है तू इस दुनिया में। अरे सेठ जी, तुम हमेशा फालतू की बातें मत किया करो। कभी कभी किसी गरीब की मदद भी कर दिया करो। अरे भाग्यवान, तेरी जबान ना बड़ी कैंची सी चला करे है? अरे पैसे कोई पेड़ पर लगे हैं क्या जो तोड़ूं और दूसरों की मदद के लिए दे दूं? तू चल यहाँ से, हमें पूजा के लिए देर हो रही है। भाग। सेठ सेठानी को लेकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ जाता है। उधर बैकुंठ में विष्णु जी और माँ लक्ष्मी बैठी हुई धरती की ओर देखते हुए आपस में बातें करते हैं।
प्रभु, आपका ये भक्त सोहन लाल वैसे तो आपका परम भक्त है, परंतु बड़ा ही कंजूस है। वो दूसरों को तो कोई महत्व ही नहीं देता, कभी किसी जरूरतमंद की मदद भी नहीं करता और ना ही कभी दान पुण्य करता है। फिर भी आप इस कंजूस को अनदेखा करते हैं। हाँ देवी, मैं भी इसी बारे में ही सोच रहा हूं कि इसे मानवता और भलाई के मार्ग पर कैसे लाया जाए। स्वामी, आपका ये कंजूस भक्त अगर ऐसा ही रहा तो इसका उद्धार कैसे होगा? तुम चिंता मत करो देवी, मैं अपने इस भक्त को सही मार्ग पर लाने का कोई न कोई उपाय अवश्य करूंगा। फिर एक दिन की बात है, सेठ सोहन लाल गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसके सपने में विष्णु जी प्रकट हुए और कहने लगे, सोहन लाल, मैं तुमसे अत्यंत नाराज हूं। मेरे प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति पूरे मन से करता हूँ, फिर आप मुझसे नाराज क्यों हैं प्रभु? हाँ, ये सत्य है कि तुम मेरे परम भक्त हो, परंतु तुम आवश्यकता से अधिक ही कंजूस हो। कभी किसी जरूरतमंद की मदद नहीं करते हो और न कभी दान पुण्य के काम करते हो। इसी कारण हम तुमसे नाराज हैं। नहीं नहीं प्रभु, आप ऐसा मत बोलिए, आप मुझसे नाराज मत होइए प्रभु। आप जैसा मुझे आदेश देंगे मैं वैसे ही करूंगा। तो सोहनलाल, अगर तुम मुझे अपनी भक्ति से प्रसन्न करना चाहते हो तो किसी भूखे ब्राह्मण पति पत्नी को 7 प्रकार के व्यंजनों वाला भोजन कराओ। तत्पश्चात उसे दान भी देना, और दान इतना देना कि उसका झोला भर जाए। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। मैं आपके दिए आदेश का पालन अवश्य करूंगा। बस आप मुझसे नाराज मत होना प्रभु, नाराज मत होना। उसके बाद सेठ की नींद टूट गई। सेठ तुरंत अपनी सोई हुई सेठानी को जगाता है और अपने सपने वाली सारी बात बताता है। फिर सुबह होने पर सेठ और सेठानी सबसे पहले अपनी पूजा पाठ करते हैं। फिर दोनों नाश्ता करते हैं और उसके बाद सेठ किसी ब्राह्मण पति पत्नी को तलाश करने के लिए शहर में निकल जाता है। सेठ को घूमते घूमते शाम हो गई, लेकिन उन्हें कोई ब्राह्मण पति पत्नी नहीं मिले। तो वो वापस अपने घर लौट आए और सेठानी को बताने लगे, अरे भाग्यवान, मैंने तो पूरा शहर ढूंढ लिया, लेकिन मुझे कोई ब्राह्मण पति पत्नी नहीं मिले। अब क्या होगा सेठ जी? आप भगवान से किया हुआ अपना वादा कैसे पूरा करेंगे? तभी घर के गेट पर 2 ब्राह्मण पति पत्नी आए। भगवान के लिए इस घर से हमें कुछ मदद मिल सकती है क्या? हम दोनों पति पत्नी 2 दिनों से भूखे भी हैं। क्या हमें इस घर से कुछ खाना मिल जाएगा? ब्राह्मण की पुकार सुनकर सेठ और सेठानी घर के बाहर आ गए और ब्राह्मण ब्राह्मणी को देखकर खुश हो गए। सेठ जी, देखिए, भगवान जी ने हम पर कृपा कर दी। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी के साथ खुद चलकर हमारे घर आ गए। ब्राह्मण देवता, आप दोनों कृपया अंदर चलिए, हम आपको भोजन भी करवाएंगे और दान दक्षिणा भी देंगे। घर के अंदर बुलाकर सेठ और सेठानी ब्राह्मण और उसकी पत्नी को बड़े प्यार से 7 प्रकार के व्यंजन परोसते हैं। ब्राह्मण और उसकी पत्नी खाना शुरू करते हैं और खाते ही जाते हैं। सेठ और सेठानी खाना परोसते चले जाते हैं और ब्राह्मण ब्राह्मणी खाना खाते चले जाते हैं, लेकिन उनका पेट ही नहीं भरता। वो दोनों पति पत्नी कुछ ही देर में घर का सारा खाना खा जाते हैं। घर का सारा आटा दाल चावल वगैरह सब खत्म हो जाते हैं। तो सेठ और सेठानी परेशान हो जाते हैं कि अब क्या खिलाएं। फिर सेठ जी मन ही मन भगवान विष्णु को याद करते हैं और कहते हैं, हे मेरे भगवान, हे माँ लक्ष्मी, घर का सारा राशन समाप्त हो गया,
लेकिन इन दोनों के तो पेट ही नहीं भर पा रहे हैं। अब मैं क्या करूं भगवान, आप ही कुछ युक्ति सुझाओ मेरे प्रभु। सेठ जी भगवान को याद कर ही रहे थे कि तभी ब्राह्मण कहने लगा, हमारा पेट भर गया है सेठ जी, अब हम और कुछ नहीं खाएंगे। आपने हमें भोजन कराकर तृप्त कर दिया है, अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। ठीक है ब्राह्मण देवता, किंतु आपको विदा करने से पहले मैं आपको कुछ दान दक्षिणा भी देना चाहूंगा, कृपया स्वीकार करें। फिर सेठ और सेठानी अपनी तिजोरी खोलते हैं और ढेर सारे रुपए लेकर ब्राह्मण के झोले में डाल देते हैं। लेकिन उतने पैसों से ब्राह्मण का झोला नहीं भरता। तब सेठ जी और ज्यादा रुपए लाकर झोले में डालते हैं, झोला फिर भी नहीं भरता। ब्राह्मण का झोला ना भरता हुआ देखकर सेठ जी अपनी तिजोरी की सारी धन दौलत ब्राह्मण के झोले में लाकर डाल देते हैं, लेकिन झोला फिर भी खाली ही रहता है। तो सेठ परेशान होकर सेठानी से कहते हैं, अरे सेठानी, मैंने अपनी सारी दौलत ब्राह्मण देवता के झोले में डाल दी, फिर भी इनका झोला खाली है, जबकि भगवान विष्णु ने कहा था कि मैं इतना दान दूं ताकि ब्राह्मण का झोला भर जाए। अब मैं क्या करूं, कैसे इनका झोला भरूं? ऐसा करते हैं, इन्हें घर का सारा सामान भी दे देते हैं। फिर सेठ और सेठानी मिलकर घर के कपड़े, बर्तन और कीमती सामान ला कर ब्राह्मण के झोले में डालने लगते हैं। झोला फिर भी खाली ही रहता है। तो ब्राह्मण कहता है, सेठ जी, अभी मेरा झोला भरा नहीं है, कुछ और डालिए इसमें। ब्राह्मण देवता, मैंने अपना सब कुछ इस झोले में डाल दिया है, किंतु ये झोला अभी तक खाली है। अब तो मेरे पास ये घर बचा है, ये घर भी मैं आपको दान कर रहा हूँ ब्राह्मण देवता। आज से आप दोनों सुखपूर्वक इस घर में रहिए, हम दोनों कहीं किराए पर जाकर रह लेंगे भगवान। तभी ब्राह्मण और उसकी पत्नी भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। विष्णु जी कहते हैं, सोहनलाल, हम तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण रूप में यहां आए थे। मेरे कहने पर तुमने अपनी कंजूसी को त्याग कर जिस सच्चे भाव से अपना सब कुछ हमें दान कर दिया, तुम्हारे उस दान से हम बहुत प्रसन्न हुए। तुम अपनी परीक्षा में सफल हो गए हो। अब तुम दोनों पति पत्नी मरणोपरांत अवश्य ही मोक्ष प्राप्त करोगे। और मैं भी तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हें इसी वर्ष एक पुत्र की प्राप्ति होगी। माता, आप दोनों ने दर्शन देकर और पुत्र प्राप्ति का वरदान देकर हमें धन्य कर दिया। आप दोनों को कोटि कोटि प्रणाम भगवान, कोटि कोटि प्रणाम। उसके बाद सदैव सुखी रहने का आशीर्वाद देकर विष्णु जी और लक्ष्मी जी वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सेठ का सारा सामान और दौलत वापस मिल जाती है। सेठ सोहनलाल अब दान पुण्य और दूसरों की सहायता करने का महत्व अच्छी तरह समझ चुका था। इसलिए अब वो गरीबों को खूब दान देने लगा और जरूरतमंदों की दिल खोलकर मदद भी करने लगा। कुछ महीनों बाद सेठानी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया और सेठ अब पहले से कई गुना ज्यादा अमीर भी हो गया और सुखी जीवन जीने लगा। सीख: इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कंजूसी भगवान को भी नाराज कर देती है। इसलिए हमें कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। भाग्य ने हमें जो कुछ दिया है उसमें से कुछ दान भी करते रहना चाहिए।